आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप इस वीडियो को देख करके ही जाना। ये देखिए, जो मुसलमान के दुश्मन है मैं उनको बोलूँगा आप लोग खुश हो जाओ भाई। मुसलमान का मुसलमान ही दुश्मन है, आप मत बोलो उनको। आपने नज़ारा देख लिया ना अजमेर के अंदर, ये एक दूसरे को पावर दिखाने के लिए मार देते। दोस्तों, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। देखिए आप पहले ये वीडियो। अफजल भाई का सवाल जो था बहुत वाजिब था, अब ये लोगों के सामने आना चाहिए। सबसे पहले जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे उनके खिलाफ तो ये आवाज़ उठाते नहीं। दूसरी बात, अजमेर शरीफ के अंदर जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके मानने वाले आला हजरत वाले ही ज़्यादा तादाद में आपको मिलेंगे। और रहा सवाल, ये आपने ये कहा कि वहाँ पे जो धाराएं लगी और उनके ऊपर केस हो गया, तो मैं वो चाचा जो सरवर चिश्ती जो है उनसे मैं कहना चाहूँगा, अजमेर के चीफ और खादिम है जो, कि आपने वहाँ पे धारा तो लगा दी उनके ऊपर, एसपी डीएसपी में लेटर मार करके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी गुस्ताखियाँ हो रही थी, तो आपने जब क्यों नहीं धारा लगाई और जब क्यों नहीं आवाज़ उठाई। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान से अजमेर दरगाह पे ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब होते हैं। वो लोग की एक आस्था जुड़ी है, वो लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ से हमारी तकलीफ़ें दूर हो रही है। तो वहाँ के जो भी खादिम है वो साबित कर दिए 2018 में भी और 2023 में भी कि वहाँ लोग अपनी फरियाद लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ के खादिम लोग क्या सलूक करते हैं उनके साथ। जैसे कि एक वो हज करने पैदल जा रहा था, लड़के का नाम क्या, शिहाब, वो जब ज़ियारत के लिए अंदर घुसा तो वहाँ पे आप लोग को सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वहाँ के खादिम ने किस तरीके से उसे झिड़की दी, जा बेटा लिखा क्या है, हमारे बगैर चलता नहीं। तो मैं ऐसा कहूँगा, ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वो जब दुनिया या हिंदुस्तान में आए तो वो गरीबों के नवाज बन के आए। उन्होंने कई लोगों को, ऐसा माना जाता 40 लाख लोगों को ईमान में लाया, लेकिन मैं कहता हूँ उससे कई ज़्यादा लोगों को इस्लाम में, हिंदुस्तान में फैलाया उन्होंने। तो तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है वो दरगाह तुम्हारी खुद की कॉपीराइट में नहीं है। आप राजस्थान के हो, आप वहाँ के रहीवासी हो, आपका फ़र्ज़ बनता है जो आपके यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं उनकी खिदमत करो। उन लोगों ने विवादित मामले में जो नारे लगाए, तो आप लोगों ने मामला दर्ज भी पहले भी किया था 18 में। मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ रस्सी बैरिकेड होता है, लोगों के क्राउड होते हैं, लाखों का भीड़ होता है, उनमें एक ग्रुप साफ नज़र आ रहा है 100, 50, 150 लोगों का, जो एक साथ आला हजरत के नाम पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, अदर किसी और चीज़ के नाम पे नारे लगा रहे। तो आप लोग के चिश्तियों में कितने स्टाफ थे, 50 स्टाफ या 100 स्टाफ, वो उनमें से आ करके 4 पुलिस वाले खड़े होकर उनको कहते कि भाई नारे मत लगाओ और आप लोग साइड में हो जाओ, ज़रा आपसे हमको बात करनी है, ये सब यहाँ पे बैंड है। आप लोगों ने तो डायरेक्ट मारना चालू कर दिया उनको। बम्बई के मेरे दोस्त भी गए थे वहाँ पर, हो सकता है वो भी मार खाए हो। कोई गरीब गया था, कोई नमाज पढ़ रहा था, तुमने तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, मुसल्ले पे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा है। अब वो बेचारे तो अपना वहाँ पे ज़ियारत के लिए गए थे और ज़ियारत करके चले गए। तो खादिम साहब, आपने जो FIR दर्ज कराई है जिसके भी नाम पे, मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ। मेरी एक संस्था है, ये मेरी संस्था की टीम है, आपने गलत किया है। करोड़ों रुपया हिंदुस्तान से चंदा आता है वहाँ पर, डेक के अंदर पैसे ही पैसे जाते हैं। मैं खुद इवेंट जाता हूँ, पैसे डालता हूँ। कई लोग तो सोना जेवर फेंक देते उसके अंदर, कई लोग बंडल के बंडल, मैंने खुद वहाँ पे लाखों रुपया डोनेट किया है। मैंने खुद वो डेक के अंदर बंडल का बंडल उठा के मेरे जेब से डाल दिया है। जब कव्वाली होती थी ना, तो वहाँ पे झूम के पैसा उड़ाता था, गुसूल देता था, और लाखों रुपए की चद्दरें भी हमने चढ़ाई है। 1000 से लेकर के 51 हज़ार, लाख रुपए तक की चादर है आपके पास। आप सोच रहे हैं वहाँ से आपका घर चल रहा है, वहाँ से लोगों की आस्था जुड़ी है, तो आप ये गलत कर रहे हो, उन लोगों को मार रहे। एक तो उनका पैसा भी लेते हैं और उनको मारते भी है। चंदा वो देते अपनी खुशी से दे रहे।
वो आपके लिए नहीं दे रहे। अरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो दो दीन को फैलाए और आला हजरत के जो मानने वाले थे आपने उनको मारा है। आपने क्या कहा, नारा गलत लगाया है, आपने FIR की आज, कल उनको मारा था, कल हमारा परिवार के भी लोग जा सकते हैं जियारत में, हमारे बच्चे जाएंगे तो आप लोग मारोगे अजमेर में, मेहमानों को मारोगे? ये आपकी खादिम है, ये आपकी खादिमगिरी है। और हमारे से कांटेक्ट भी रखते हो कि भाई अजमेर आओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, ऐसे तुम काम करोगे तो। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, आप बताइए मुझे अफजल भाई। सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी हो रही है इस मामले को लेकर कि अब मुसलमान को जो है मुसलमान ही लड़ सकता है, या इन लोग ही आपस में ही विवाद करके मुसलमान का कहीं ना कहीं इसमें आपसी लड़ाई हो सकती है। तो क्या लगता है कि अपने को किसी दुश्मन की ज़रूरत है अगर ये मुसलमान ही आपस में लड़के मरें? सबसे पहले जो मुसलमान के दुश्मन है मैं उनको बोलूँगा आप लोग खुश हो जाओ भाई, मुसलमान का मुसलमान ही दुश्मन है, आप मत बोलो इनको। आपने नज़ारा देख लिया ना अजमेर के अंदर, ये एक दूसरे को पावर दिखाने के लिए मार देते। तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ कि मुसलमान का ही दुश्मन है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए जो ऐसे हादसों का अंजाम दिया और FIR भी कर रहे हो। सरवर साहब, मैं आपको ऐसे खादिमों के नाम बताऊंगा ना कि खादिम लोग मेरे पे FIR कर देंगे, लेकिन मुझे शर्म नहीं है और मुझे डर भी नहीं है। अगर कहो तो मैं बाई लाइव कैमरे पे आकर के दूं खादिमों के नाम, कौन कौन चिश्तिया किस जगह पे थे और कौन कौन से केसेस में थे। मत करो। हम लोग मुंबई से जाते हैं ना आप लोग के पास, तो वहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाके उनकी ज़ियारत करते और एक आस्था रहती है उनकी, उन मुसलमानों की, उन आला हजरत वालों की। आप कहोगे यहूदी, ये वहाबी, अहले हदीस और कोई भी जात के और कोई भी मतलब फ़िरके वाले ये धर्म को ये कर रहे, लेकिन वहाँ ज़्यादातर तो आला हजरत वाले जाते हैं ना, कौन सा वहाबी जाता है? आप पूछ लेते हैं उनको रोक करके। तो हिंदू भाइयों में जो लोग हैं जो जा रहे हैं वहाँ पे, कल तुम हिंदू भाइयों को भी मारते थे पकड़ के, तो अब फिर क्या होता था? दंगे का माहौल खड़ा हो जाता था ना कि मुसलमान की दरगाहों पे गए तुम मार खाए। मैं हिंदू भाइयों से क्षमा मांगूंगा कि आप लोग की आस्था वहाँ से जुड़ी है, जो आप लोग जाके वहाँ पे दुआ करते और इन खादिमों को आप लोग के वजह से रोजी रोटी मिलती है, करोड़ों रुपया दान होता है आप लोग को हिंदुस्तान की जनता पे, और जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आपने दान कहाँ कहाँ किया है, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल में दान किया, कितने कैंसर के मरीजों का इलाज कराया, कितने फकीर। आप अजमेर चले जाओ, स्टेशन से ले करके आपको अजमेर तक का दरगाह तक फकीर मिलते हैं आपको, आपने उनका कितना किया, इतने करोड़ों के चंदे में, लेकिन एक भी खादिम मेरे को गरीब शरीफ नहीं दिखता है। सब खादी निजम टकाटक 10,000 का लिबास मारे और पहने खड़े रहते हैं वहाँ पर। ये कौन सी बात हो गई तुम्हारी? यहाँ से गरीब मेहनत करता है, वो पैसा लेकर के जाता है।